यह असंभव है। स्मरण रखो, अगर मैं सत्य में धर्म हूं और धर्म भगवान श्री विष्णु का प्रतीक है, तो तुम्हारे हाथों से मुझे मुक्ति अवश्य मिलेगी। विष्णु अभी खाली हो गए, विद्या तुम असंभव। उतारो, मैं नहीं रोकता हूं तुम्हें। देखता हूं किसका इतना साहस जो तुम्हें बचा ले। नारायण नारायण, तुम कहाँ हो? चक्रधारी के रूप में अभिभूत होकर रक्षा करो। नारायण, जागृत हो, जागृत हो। नारायण, वो कभी नहीं आने वाला। मैं प्रस्तुत हूँ। प्रणाम है देव। रक्षा रक्षा, ताहिमाम ताहिमाम। भक्त वल्लभ, तुम्हारे लिए सब असंभव भी संभव है। समस्त पृथ्वी का भार तुम्ही ने तो धारण कर रखा है। समस्त सृष्टि का अंत हो जाएगा। नारायण नारायण, शांत करो। अब निर्भय हो धर्म। जब तक सृष्टि है, अरे धर्म का विनाश कभी नहीं होगा, और तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है धर्म। जाओ धर्म, अपने कार्य में संलग्न हो जाओ और स्मरण रखो, जहां धर्म है वहां मैं हूं। और सुनो युगपति, आज तुम धर्मदेव के कारण बचे हो, नहीं तो सुदर्शन तुम्हें शेष कर देता। समदर्शी नारायण, तुम्हारा संभव अतिकाल से प्रसिद्ध है, इसका मुझे ज्ञान है। क्या पाया है मुझ में ऐसा? प्रभु, क्या नहीं है तुमने? तुम्हारी इच्छा पर मैं युग का सम्राट बना हूं। मेरा युग सम्राट होना ही आवश्यकता रखता है। इसका क्या प्रयोजन है? मुझे उत्तर दे चक्रधारी। देव ब्राह्मण इत्यादि के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करोगे। फिर यह सम्राट मेरा हुआ कैसे?
एक मृतक के शरीर पर मुकुट रखने से पर सिद्धि दो प्रकार के पाई जाती है, एक अच्छे कर्म में और एक बुरे कर्म में। तुम्हारे पास बुद्धि है, विवेक है और अपने अच्छे कर्म के प्रभाव से विश्व में तुम अपना आधिपत्य विस्तार करो। ऐसा ही होगा, परंतु एक वचन देना होगा। कहो। तुम मेरे मार्ग में कभी मेरा प्रतिवादी नहीं होगे। तथास्तु, मैं तुम्हारा प्रतिवादी कभी नहीं रहूंगा, परंतु एक बात स्मरण रखना, अगर तुमने कभी भी भविष्य में अपने क्रोध से यदि धर्म पर तुम आघात करोगे तब मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा और मेरा सुदर्शन तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देगा। सुदर्शन सुदर्शन मुझे काल का ग्रास बनाएगा। अति उत्तम। अब धर्म विश्व में इसी के कारण प्रसिद्ध हुआ है। अब कोई मुझे धर्म का रक्षा करेगा। राजा चित्रांगद को धर्म के पथ पर, उसको अधर्म के पथ पर लाना अनिवार्य होगा। इसके बाद धर्म का विनाश और युगपति द्वापर का सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ा दर्शक बंधु, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अभी आप जो दृश्य देख रहे थे द्वापर और धर्म के बीच, इस दृश्य पर खुश होकर हमारे पास कई सारे इनामों की राशियां आई हैं। सबसे पहले मैं उनकी घोषणा कर देता हूं। सबसे पहले दाता का नाम है नागराज जी, जो कि भूंजा वाले हैं, विनोदपुर निवासी हैं। मुझे लगता है कि हर वर्ष जब भी बीना नाट्य कला परिषद कोई भी प्रस्तुति लेकर आता है, मुझे लगता है कि बिना इनके इनाम के आज तक हमने कोई भी एक भी नाटक नहीं किया होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद नागराज जी। अगले दाता का नाम है राकेश पूजा घर, प्रोप्राइटर हैं अमित कुमार सिंह जी, उनकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगले दाता का नाम है आरंभ लाइब्रेरी, इनकी प्रोप्राइटर हैं श्रीमती पूनम सिन्हा जी, उनकी तरफ से भी पूरे हमारी ग्रामीण है, यही रेलवे लाइन के पास इनका लाइब्रेरी है, उनकी तरफ से भी पूरे 101 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगले दाता का नाम है गंगोत्री इंटरप्राइजेस, प्रोप्राइटर संजय सिंह जी, इनकी तरफ से भी पूरे 51 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगले दाता का नाम है दिव्यांशी इंटरप्राइजेस, प्रोप्राइटर श्री अजय कुमार साहू जी, उनकी तरफ से भी पूरे 101 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगले दाता का नाम है गंगा लाइब्रेरी, प्रोप्राइटर राजन कुमार जी, उनकी तरफ से भी 51 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अभी दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर यहाँ पर फ्री एडमिशन चल रहा है, तो अगर किन्हीं को भी एडमिशन लेना है तो आप फ्री एडमिशन का लाभ उठा सकते हैं। फ्री वाईफाई, एसी, कंफर्टेबल चेयर्स, न्यूज़पेपर इत्यादि की सारी व्यवस्था है। इसी सारी सुविधाओं के साथ
आप इस लाइब्रेरी का लाभ ले सकते हैं। हमारे ग्रामीण हैं। अगले दाता का नाम है मोहम्मद अफजल, ट्रक ड्राइवर बताते हैं अपने आप को। उनकी तरफ से भी 11 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सभी दाताओं को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। माता आप सभी को ढेर सारी प्रगति दें, आप जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त करें और हर दिन आप नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ अभी हम आपको नाटक के अगले दृश्य की ओर लिए चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा कि अभी आप जो देख रहे थे, जिन भी भाई बंधुओं को इनाम की राशि देनी है, लेफ्ट साइड में हमारा काउंटर है, कृपया आप वहां से संपर्क करें। सामने से किन्हीं से भी इनाम की राशि नहीं ली जाएगी, आप इसका पूरा ख्याल रखें। यूनिक उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अभी हम आपको नाटक के अगले दृश्य की ओर लिए चलेंगे। इस कॉर्नर पे मेरा सभी भाई बंधुओं से आग्रह है, हाथ जोड़कर दादा यहाँ मत करे होइएगा। माता के दर्शन के लिए लोग आते जाते रहते हैं, उनको तकलीफ ना हो। आप उधर खड़े रहिए, पूरा जगह है, हम आपके साथ सारी व्यवस्था के साथ उपलब्ध हैं। नाटक का अगला दृश्य। धन्यवाद। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट,
दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ये पूजा पाठ बंद करो। इस भीषण कोलाहट में मेरे कर्ण बहिर हो रहे हैं। नेत्र है, देख सकते हो राजन। पूजा बंद करो। पूजा करने में बाधा क्यों? देवता देवता मेरे कानों में तप तरल धातु आहुति। मैं देवता शब्द सुनना नहीं चाहता। यदि तुम्हें देवताओं से इतनी श्रद्धा है, अपनी तलवार निकालो और मुझे और आपसे युद्ध? नहीं नहीं महाराज, अतिथि के संग सत्कार का व्यवहार किया जाता है, तिरस्कार नहीं। कम से कम कौशल का महाराज ऐसे अधम कार्य में परिणत नहीं हो सकता। कौशल अधिपति, क्रोध नहीं महाशय, यह कौशल का साम्राज्य आज धर्म स्थापित है। यहाँ अतः आपका स्वागत है। आपके कहने से हमारे महाराज अतिथि का आश्रय नहीं ले सकते। महारानी महारानी, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। इसका परिणाम अति भयंकर होगा। यह गर्व तब, अहंकार मेरे समक्ष नहीं रहेगा। देवताओं की पूजा एक दिन भस्मीभूत होगी, वह भी मेरे हाथों से। आपको देवताओं से इतना ईर्ष्या क्यों है? देवता, इन देवताओं का चरित्र ही कौन सा उज्जवल है। देवानंद, इस विष्णुपुरी रक्त विंध्या का सतीत्व उसके पति जलंधर का भेष बनाकर नष्ट किया था। धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का आश्रय लेना पाप है। आप कौन है महापुरुष? तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं? महाराज, महारानी के सम्मुख किस प्रकार की बातें करनी चाहिए? शांत बट शांत। इस अबोध शिशु की बातों का बुरा ना माने महाराज। जहाँ तक मैं अवगत हूँ, मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसे धर्म विरुद्ध कहा जाए। मैं अगर ऐसी बात है तो मैं उसका प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। भावुक बनने का कोई प्रयोजन नहीं। यदि मैं इच्छा करूं तो
सारा कौशल मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएगी। समस्त रंगपति धार धार विनष्ट हो जाएंगे। अपरिचित पुरुष, अपनी बात का सीमा का उल्लंघन ना करो। आप अपनी भूल के लिए महाराज से क्षमा मांग ले। धर्म प्रिय राजा आपको अवश्य क्षमा करेंगे। सत्य कहती हो महारानी। कौशल महर्षि और सत्यवाणी बोलते ही नहीं, विश्वास कीजिए। तो इस आनंद का पूजा अनुष्ठान बंद करो। चिरकाल के लिए समाप्त करो। मैं एक प्रश्न करूं महाराज? क्या प्रश्न है महाराज? देवताओं का पूजन करने से आप मना क्यों कर रहे हैं? इसका क्या कारण है? इसका कारण, अच्छा राजन, तुम आज तक अपने आनंद को कभी देखा है? यदि कहूं हाँ तो बताओ, कहाँ देखा है आनंद को? यह मुझसे पूछिए महाराज। मैंने उन्हें कहाँ नहीं देखा है। भूमि पर, भूगर्भ में, आकाश पर, अंतरिक्ष में, जल में, थल में, वायु में, अग्नि में, यहाँ वहाँ सभी जगह मैंने अनंत देव को देखा है। यह राजा चित्रांगद नहीं, जबकि उनका अंधविश्वास बोल रहा है। अब तक तुम अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है? आंखों से प्रत्यक्ष देखने की क्या आवश्यकता है? मैं धर्म और पूर्ण निष्ठा के साथ यह जानने वाला कार्य है। क्यों नहीं? आवश्यकता है महारानी। तुम जिनकी आराधना करते हो वह भी तुम्हें जानता है। वह सत्य है या असत? आज कई वर्षों से उनकी पूजा पुष्पांजलि कर रही हो, अपने आनंद के रूप में। क्या कल्पना कर सकती हो? अकाल्पनिक निराकार अनंत की पूजा करना मेरे पूजा का निस्वार्थ पद्धति है महाराज। जब तुमने अपने आनंद को देखा ही नहीं, उसकी रूप के सामने कभी अवगत नहीं हुए, तो मैं कहता हूं तो आनंद की पूजा करने से क्या नहीं होता। साकार वही है, प्रत्यक्ष वही है, तो सही इष्ट है, उसकी आराधना करो। तो ऐसा इष्ट देव कौन है? वह मैं हूं। मैं तुम आश्चर्य ना करो, वह मैं हूं। मैं
इस वर्तमान का युगाधिपति स्वयं शक्तिमान मैं द्वापर हूं, द्वापर। क्या आप युगाधिपति द्वापर हैं? अहो मेरे भाग्य, जो आपके दर्शन हुए हैं। आपका स्वागत है। मैं स्वागत का इच्छुक नहीं हूं महाराज। मैं पूछता हूं अपने काल्पनिक भगवान, अब आनंद की पूजा त्याग करते हो या नहीं? क्षमा युवराज, मैं सभी देवताओं का सम्मान करता हूं, समान आदर करता हूं। मुझे किन्हीं भगवान से कोई द्वेष नहीं है महाराज, और मैं इस अनंत व्रत को किसी मूल्य पर नहीं त्याग सकता हूं युगाधिराज। यह संभव ही नहीं है, असंभव है, असंभव। क्या तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे? मैं सर्वथा असमर्थ हूं। आनंद की पूजा भंग नहीं करोगे? इस जन्म में संभव नहीं है युगाधिपति। मेरी पूजा क्या तुम नहीं करोगे? अभ्यागत का सत्कार अवश्य करूंगा। धर्म के कार्य का में तुम हस्तक्षेप नहीं करोगे? धर्म के कार्य व्यापार में बाधा नहीं बनूंगा। राजा चित्रांगद, मिथ्याभाषी हो तुम। यह आपका गरुड़ बोल रहा है युगाधिपति। दुराचारी यदि इस प्रकार की तुमने कटुवाणी कही, मैं तुम्हारी जिह्वा काट टुकड़ा कर दूंगा। तुम कौन हो सब? तुम्हारा काल सेनापति विजय। इतना साहस शक्ति? क्या देवताओं के सामने समक्ष करने का ज्ञान नहीं तुम्हें? कौन है देवता? मैं। तुम? अरे तुम तो मुझे शैतान लगते हो। राजा, अपने सेनापति को रोको। सेनापति शांत, अपने क्रोध पर नियंत्रण करो सेनापति। मैंने आपके किस कार्य में हस्तक्षेप किया है? बहुत भोले बनते हो राजा। तुमने मेरे कार्य में वैसा हस्तक्षेप किया है जिसका कारण तुम्हें प्राण दंड मिलेगा। सभी पात्र में अभिषेक हो गए, धर्म का विनाश होगा। राजा, तुम्हें अपने कौशलपुरी में अनंत की व्रत को महत्व देकर अपने समस्त राजवासी को अनुरागी बना दिया है। ये हस्तक्षेप नहीं तो और क्या है? कहो राजा। अगर सभी धार्मिक कार्य में लगे रहेंगे तो मेरा क्या होगा?
उचित राम बेटे, तू संभवतः उचित स्थान पर नहीं आया है। बाप रे बाप, क्या कहा आपने? अपने राज्यवासी को धर्म की ओर प्रवृत्त कर महाराज ने अपराध किया है। तुम कौन हो? उचित राम। कार्य क्या है तुम्हारा? जहां अनुचित देखो वहां उचित बोलो। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? पूज्य श्री उचित राम। तुम्हारा नाम? मेरा भी नाम उचित राम। बाप बेटे का नाम एक कैसे हो सकते हैं? अरे कैसे नहीं हो सकता है? अरे उचित तो उचित ही रहेगा, अनुचित कैसे हो सकता है? यहाँ तुम्हारे उचित दर्शन पर ध्यान देने के लिए समय नहीं है। समय नहीं है? अरे उचित बात कटु लगती है, मैं धीरे से नहीं जोर से कहूंगा। अरे बुरा लगे तो मेरा क्या, अपने कानों में उंगली डाल लो। अपना कार्य करे, जाओ। वाह वाह, मैं जाऊं? अरे क्यों? उचित राम उचित बात कहकर ही जाएगा। अरे बिना पेंदे का लोटा जिधर लुढ़का उधर ही लुढ़क जाता है। चुप रहे जंगली। मैं पूछता हूँ राजन, तुम व्रत भंग करोगे या नहीं? मैं जब तक जीवित हूं तब तक कदापि नहीं। वाह वाह, उचित, सर्वथा उचित। मेरा शत्रु भाजन बनने से लाभ है। स्थान पर ही हानि होती है। कुबेर की समस्त धन राशि मिले, अमरावती का साम्राज्य मिले, फिर भी मैं अनंत व्रत नहीं छोड़ सकता। इसका अर्थ तुम मेरे संग शत्रुता की कामना रखते हो, वो भी परिणाम जानकर। सत्य और असत्य में सदा शत्रुता रही है। श्रीमान, भक्ष और भक्षक में मैत्री वाह वाह भाई, तुम उचित बोलते हो। आज उचित राम का हृदय प्रफुल्लित हो गया है। आओ मैं तुम्हें गले लगा लूं। सावधान, बंद करो ये नाटक। ये सुन सुनकर मेरे माथे में दर्द हो रहा है। तो ठंडा जल अपने माथे पर डालो। मैं उचित राम हूं, तुम्हें उचित राय दूंगा। जाओ, क्यों अपना और सभी का समय नष्ट करते हो? यहाँ कोई लाभ नहीं है। कौशलाधिपति चित्रांगद, तुम कान खोल कर सुनो। तुमने मेरे संग शत्रुता मोल ली है। आज से मैं तुम्हारा शत्रु। तुमने अनंत व्रत के घमंड में मेरा अपमान किया है, अपमान।
समर्थ रखो, स्मरण रखो, मैं एक ना एक दिन तुम्हारे इस व्रत को भंग कर दूंगा। तुम्हारे स्वर्ण राज प्रसाद एक दिन इसी शमशान में जरूर मिलाऊंगा। भिक्षुक बनकर ही मैं छोड़ूंगा। युवराज, युवराज, महाराज, आप आदेश दें तो इसी क्षण इस दुष्ट का रक्त रंजित मस्तक आपके चरणों में समर्पित कर दूं। शांत सेनापति, शांत। जानो दे उन्हें। मनुष्य देवता से कहीं श्रेष्ठ होता है। ईश्वर की सबसे बड़ी रचना है मनुष्य। अशुभ की पूर्व सूचना। इष्ट देव, हे अनंत देव, मेरी रक्षा करो। मैं आ गया हूँ राजा। इसने मुझे आर्त होकर पुकारा। मैं एक भिखारी बालक हूँ। दरवाजे दरवाजे रोता फिरता हूँ। मेरा इस संसार में कोई नहीं। मेरा नाम अनंत है। मैं समझ गया सखा, तुम्हारा इस संसार में कोई नहीं। नहीं नहीं मेरे सखा, कौन कहता है कि इस संसार में मेरा कोई नहीं? सभी तो मेरे हैं। तुम, यह, वह सभी मेरे अपने हैं। जो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं भी उससे प्रेम करता हूँ। और जो मुझे पुकारता, मैं उसके गृह में चिंकार तक रहता। यह भी विचित्र संयोग है। मेरे इष्ट देव का नाम अनंत है और इस बालक का भी नाम अनंत है। मैं अनंत देव की सौगंध लेकर मैंने तुम्हें आज से अपने राजमहल में आश्रय दिया। बालक, महाराज, फिर तो आप मेरा त्याग तो नहीं करेंगे? क्या कहते हो बालक? यह कौशलाधिपति चित्रांगद एक बार जो अपना फैसला ले लेता है, उसे कभी परित्याग नहीं करता। बालक, अच्छा महाराज, आपके अनंत देव कौन है? यह मंदिर में जो प्रतिमा है ना, यह मिट्टी का पुतला। अरे हंसो मत बालक, ये तो भगवान है। अरे ऐसा नहीं कहते। महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं नहीं जानता था। और जानता भी तो किस प्रकार? आज तक मुझे किसी ने बतलाया तक नहीं। एक बात पूछूं महाराज, बुरा तो नहीं मानेंगे? क्या आप इस आनंद देव को बहुत प्रेम करते हैं? मेरे जैसा प्रेम किसी राजा को, दुनिया में समस्त किसी राजा को अनंत देव से उतनी श्रद्धा नहीं है। यह तो अहंकार है महाराज। अहंकार नहीं बालक, इसे श्रद्धा कहो। आश्चर्य नहीं, इसका मुझे गहन अनुभव है। मुझे भी कई लोगों ने बहुत प्रेम किया, अपने पास रखा, किंतु बुलाने में भी किसी को समय ना लगा। ऐसा यहाँ कोई भय नहीं है बालक। महारानी,
अब इस बालक को अपने पास रखो। यह बालक ममता का भूखा, इसे माँ की ममता देकर इसके कातर स्वर को शांत करो महारानी। तुम कौशलाधिपति महारानी हो और मेरे अनंत व्रत की परम संगनी भी हो। महाराज, मैं तो महाराज की अर्धांगिनी हूँ। आपके आदेश का सिर्फ पालन करती हूँ। चलो बालक, आओ। अच्छा महारानी, तुम इस बालक के साथ अंदर महल में जाओ। ठीक है महाराज। क्या आज आप आखेट पर नहीं जाएंगे? नहीं सेनापति, आखेट पर मैं अवश्य जाऊंगा। और मैं कल आखेट पर जाऊंगा। इसकी तैयारी शुरू करो। पिताजी, क्या प्रश्नों के उत्तर करने में आनंद मिलता है? नहीं बस। अरे हत्या में आनंद कैसा? राजा का कर्तव्य होता है वह अपनी प्रजा की रक्षा करे और हिंसक जीवों की हत्या करे। पिताजी, इस बार आखेट पर ना जाइए। आखेट पर ना जाऊं? क्यों युवराज? नहीं मालूम, मन में तरह तरह के विचार उठते हैं। ऐसा लगता है कि आखेट में जाने से सर्वनाश हो जाए। मैं पृथ्वी तने से कहती हूँ तो पिताजी। मेरे प्रिय सुधीर, तुम मेरे वीर पुत्र हो। वीरों को इतना घबराना शोभा नहीं देता है। व्यर्थ की चिंता कर रहे हो। अरे ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी। पिताजी, अरे नहीं, ऐसा मत सोचो बेटा। अपने पिता को एक चुम्बन दो। मैं उस चुम्बन से तुम्हारी समस्त चिंता दूर कर दूंगा। सबसे बंधु, सबसे पहले आपके इतने ढेर सारे प्यार, शांति और सद्भाव के लिए ढेर सारा धन्यवाद। सिंघौल और सिंघौल ग्रामवासी हम सभी आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी आप जो दृश्य देख रहे थे, द्वापर और धर्म राजा चित्रांगद के बीच का, इस दृश्य पर खुश होकर धर्मेंद्र कुमार शर्मा, जो कि दानापुर पटना के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
अगले दाता का नाम है यूनिक स्टार। अपना एड्रेस इन्होंने जीडी कॉलेज बताया है। उनकी तरफ से भी 51 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगले दाता का नाम है नागराज जी, भूंजा वाले, विनोदपुर निवासी। लगातार इनामों की राशि भेजते हैं। आप यहां से अच्छी स्वादिष्ट भूंजा खरीद सकते हैं। इनकी तरफ से भी 51 रुपये का पुरस्कार है। अगले दाता का नाम है SRS कंप्यूटर एंड एजुकेशन, प्रोप्राइटर हैं आलोक जी, हमारे ग्रामीण हैं। आप यहां से DCA, ADCA, BCA इत्यादि कोर्सेज खरीद सकते हैं। वहां जाकर आप फॉर्म भरवा सकते हैं। ऑनलाइन की सारी सुविधाएं हैं। इनके तरफ से भी 101 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इकबाल आलम वार्ड नंबर 2 के रहने वाले हैं। इनकी तरफ से भी पूरे 51 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगले दाता का नाम है नीरज कुमार शर्मा जी। उनकी तरफ से भी 101 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ, हमारे ग्रामीण हैं। अगले दाता हैं श्रवण कुमार साहू जी। उनकी तरफ से भी 101 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ज्ञान गंगा लाइब्रेरी, बिंदेश्वरी कॉम्प्लेक्स, सिंघौल, वार्ड नंबर 2। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा के शुभ अवसर पर आप यहां पर प्री एडमिशन ले सकते हैं। उनकी तरफ से भी 51 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पार्किंग, वाईफाई और इसके अलावा अच्छे चेयर्स, न्यूज़पेपर, सारी सुविधाओं के साथ ये लाइब्रेरी सिंघौल, वार्ड नंबर 2, बिंदेश्वरी कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध है। अगले दाता का नाम है दिव्यांशी इंटरप्राइजेज, जूट बैग के बिजनेस करते हैं, हमारे ग्रामीण हैं श्री अजय कुमार साहू जी। उनकी तरफ से भी इस दृश्य पर खुश होकर पूरे 101 रुपये का पुरस्कार बीना नाट्य कला परिषद के कलाकारों को प्राप्त हुआ है। आप सभी दाताओं को बीना नाट्य कला परिषद की ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामना और माता आपको ढेर सारी प्रगति दे। आप जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त करें, इसी आशा और विश्वास के साथ मुझे लगता है कि अभी हम आपको रिकॉर्डिंग डांस की दुनिया में लिए चलेंगे। साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। श्रवण कुमार साहू जी की तरफ से 101 रुपये का पुरस्कार प्राप्त है। बीना नाट्य कला परिषद के कलाकार हैं, बैक स्टेज हमारे साथ हैं। मैंने इनके बारे में पहले भी कहा था, जितना भी कहा जाए कम है। इनकी तरफ से 101 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अभी हम आपको रिकॉर्डिंग डांस की दुनिया में लिए चलूंगा। लाइट्स ऑफ एंड म्यूजिक प्लीज। छूले मुझे छूले 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 मुझे छूले 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 मुझे छूले मेरा रूप मेरा रंग मेरा
कहता है आ मुझे छूले 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 आ मुझे छूले। वो पहला प्यार मेरे यार जाने कहाँ तुम भूले। छूले छूले आ मुझे छूले 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 आ मुझे छूले। सजी है सेज सपनों की मोहब्बत की बहारों से। सजी है सेज सपनों की मोहब्बत की बहारों से। तुझे आवाज देते हैं बुलाते हैं इशारों से। मेरी जुल्फों के ये बादल मेरी पलकों के ये झूले। छूले छूले आ मुझे छूले 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 आ मुझे छूले। छूले 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 मुझे छूले 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 मुझे छूले। अकेला छोड़कर मुझको ना जाओ रुक जाओ हर जाई। नहीं तो टूट जाऊंगी मैं लेकर आज अंगड़ाई। अकेला छोड़कर मुझको ना जाओ रुक जाओ हर जाई। लिया है तूने मेरा दिल ये मेरी जान भी तूने। छूले छूले आ मुझे छूले 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 आ मुझे छूले। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एक रिक्वेस्ट है दादा, जिनको भी प्राइज की मनी देनी है मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप स्टेज की मर्यादा बनाए रखें। आप लेफ्ट साइड में काउंटर है, आप वहां एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपना सहयोग दीजिए, उतना ही हम लोग के लिए काफी है। जो भी व्यक्ति यहाँ खड़े हैं प्लीज थोड़ा पीछे खड़े हो जाइए। बच्चा लोग थोड़ा पीछे हो जाओ बेटा, रास्ता बंद हो रहा है। थोड़ा थोड़ा पीछे खिसक जाइए, बस थोड़ा थोड़ा पीछे खिसकिए। हाँ थोड़ा सा पीछे हो जाइए। जो भी भाई बंधु यहाँ खड़े हैं, हमारी माताएं बहनें आती हैं, थोड़ा पीछे रहेंगे। ये सुविधा आपके लिए है। देखिए कितनी तकलीफ हो रही है, थोड़ा बगल हो जाइए भैया लोग। दादा थोड़ा पीछे हो जाइए। अभी आप जो गाना देख रहे थे छूले छूले, इस गाने पर खुश होकर राम कुमार जी
रेलवे एम्प्लॉय हैं, विनोदपुर के हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उनकी तरफ से 101 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगले दाता का नाम है श्रवण कुमार साहू जी, बिना नाट्य कला परिषद के कलाकार हैं, बैक स्टेज हमारे साथ हैं, उनकी तरफ से भी 101 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मैं सभी दाताओं को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। आप यहां से देंगे, आपका नाम का घोषणा कैसे करो बताइए। आप लेफ्ट साइड में काउंटर पे संपर्क कीजिए ना दादा, हाथ जोड़कर विनती है आपसे। ठीक है, थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन। मुझको दे दीजिए। अभी हम आपको नाटक ले अगले दृश्य की ओर लिए चलेंगे। सभी दाताओं को ढेर सारा धन्यवाद। माता आपको बहुत सारी अच्छी यादें दें, आप जीवन में हर दिन नई ऊंचाइयां प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ हम अभी आपको नाटक के अगले दृश्य की ओर लिए चलेंगे। धन्यवाद। अगला दृश्य। मेरा अपमान, युगाधिपति का अपमान, युगाधिपति का तिरस्कार, इतनी भावना राजा चित्रांगद, मैं तुम्हारे हृदय पथ से धर्म का पथ चित्र उखाड़ फेंकूंगा। मेरी क्रोध की हुंकार से संसार से महाप्रलय का कीर्तन होगा। प्रतिशोध लूंगा। कौशलनाथ, मैं तुम्हारा धर्म नष्ट करूंगा। तुम्हें नर्क पथ पर ले जाऊंगा। मैं द्वापर हूं, द्वापर। सभी भिक्षुक हैं मेरे द्वार पर। विश्व कन्या, रूपसी कन्या, उत्पन्न हो, उत्पन्न हो, उत्पन्न हो, रूपसी विश्व कन्या, उत्पन्न हो। आदेश देव। हमारा नाम आज से मायावती होगा। जिस तरह ब्रह्मा के कानों से 10 दिशाओं की उत्पत्ति हुई थी, वैसे ही तुम मेरी माया से उत्पन्न हुई हो। मैं तुम्हारा सृष्टिकर्ता पिता हूँ, पिता। मेरे योग्य आदेश। मायावती, विश्व को शोषण कर समस्त सुंदरिया और रंग रूप लेकर तुम्हारा सृजन किया। तुम्हारी जैसी रूप सी इस समय ब्रह्मांड में और कोई नहीं। और तुम्हारी उत्पत्ति इसलिए किया हूं, तुम अपने सौंदर्य से, अपनी मोहिनी रूप से कौशल के राजा चित्रांगद को उससे विवाह कर नरकगामी बना दो। यही मेरा आदेश है। भला दैविक शक्ति से उत्पन्न मैं स्वर्ग कन्या एक साधारण मनुष्य में कैसे विवाह कर सकती हूँ?
आप क्या कहते हैं देव? तुम्हारा सृजन करने का प्रयोजन मेरा यही है। किंतु देवी होकर ऐसी नीच वृत्ति मैं कैसे कर सकती हूँ? चिंता नहीं, मेरी माया से तुम्हारी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाएगी, तुम्हें कुछ स्मरण नहीं रहेगा और तुम एक साधारण मनुष्य की भांति हो जाओगी। युवराज, अब द्वापर स्वरचित नाटक का पहला दृश्य प्रारंभ करेगा। मैं इस स्वर्ण कुटी में जाता हूँ और राजा चित्रांगद को यहाँ भेजता हूँ। राजा चित्रांगद और यहाँ? हाँ, राजा चित्रांगद यहाँ। वो कैसे? अपनी इच्छा से नहीं, मेरे संकेत पर मैंने माया का एक ऐसा जाल बनाकर संभावित मानव हत्या का आयोजन किया है। इसी ज्ञान को हमंड करने चित्रांगद यहाँ आएगा। कुछ समय पश्चात प्यास से व्याकुल होकर पानी पीने अवश्य आएगा। वो यहाँ आएंगे, उसके बाद? उसके बाद? हाँ हाँ, उसके बाद? उसके बाद तो सब कुछ है। तुम उसे जल लाकर दोगी पीने के लिए। इससे क्या सिद्धि होगा? सिद्धि काम यही होगा, वह तुम्हारे रूप सुंदर पर मंत्र हो जाएगा। बनने की इच्छा मांगेगा। इससे मुझे क्या लाभ? फिर तो लाभ ही होगा। कौशल सम्राट के राज सिंहासन ईश्वर प्रभुता सब तुम्हारी होगी और तुम होगी कौशल महेशी। परंतु मेरा परिचय क्या होगा? परिचय क्या? या तो संपूर्ण नाटक होगा, नाटक। इसके पात्र दो हो गए, एक मैं और तुम। मैं बेसहारा वनवासी राजा तुम्हारा पिता बनकर आऊंगा। तुम मेरी एकमात्र कन्या। तो अब आप इस नाटक का असत पत्नी खींचिए। मैं आपके आदेश का इस नाटक का सफल अभिनय करूंगी। शतरंज की पहली गोटी। अहंकारी राजा चित्रांगद, अब देखूंगा कि द्वापर विजयी होता है
तुम्हारा वो इष्ट देव अनंत तुम फिर यहाँ आ गए। और तुम यहाँ फिर कैसे? तुम तो उचित राम हो। तुम्हारी स्मरण शक्ति बिल्कुल उचित है। यद्यपि मेरी बात सभी सुनते हैं, तुम भी सुनो। जहां अनुचित देखता हूं वहां उचित बोलता हूं। अरे बुरा लगे तो मेरा क्या, खुद गड्ढे में गिरोगे। कहो, क्या मैंने अनुचित कहा?